मकर राशि वाले सोच रहे हैं कि भाई अभी अभी तो हमारी शनि की साढ़े साती खत्म हुई थी, थोड़ी सांस लेने को मिल रही थी, और अब गुरु जो है वो हमारे छठे घर से गोचर कर रहे हैं। तो क्या मतलब जिंदगी हमारे लिए ऐसे ही चलेगी? पहले आपके लिए अच्छी न्यूज तो ये है कि गुरु अतिचारी हैं, तेजी से चल रहे हैं। तो जो रिजल्ट आपको 1 साल तक झेलने थे वो कुछ ही महीनों तक झेलने पड़ेंगे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है एज सच। और इम्प्लीकेशंस उतने बुरे, उतने भयानक होंगे नहीं जितना कि आप इमेजिन कर लेते हो। बात यह है कि जब गुरु आपके छठे घर से गोचर कर रहे होते हैं तो हम लोगों को हमेशा विक्टिम की तरह महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग, उन्होंने हमसे जो प्रॉमिसेस किए थे, हमसे जो कहा था कि वो करेंगे, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या बीच में वजह आ गई, वो तो उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हमें हमेशा ऐसा लगता है कि भाई एवरीबडी इज आउट देयर टू गेट अस। लोग हमारे प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, उन्होंने हमसे जो कहा था वो नहीं कर पा रहे। अब हम भी जबान तो खोलेंगे नहीं, हम उनको किसी को याद दिलाएंगे नहीं कि भाई ऐसा हुआ था या फिर आपने ये प्रॉमिस किया था हमसे। हम चुपचाप बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि इनको कब याद आता है, देखते हैं। और ये कब याद आता है वाला सिस्टम में हमारी कहानी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि कोई भी बात हो, अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति अपना प्रॉमिस आपसे नहीं निभा रहा है या नहीं निभा पा रहा है या भूल गया, तो आप उसको जाके याद दिला दो कि भाई ऐसा ऐसा है, तुमने मुझे ऐसे कहा था दैट यू विल बी ऑफरिंग मी दिस। और अगर वो व्यक्ति फिर भी वो काम ना करे तो फिर आप डिसहार्टन मत हो। ये आपकी गलती नहीं है, ये उस व्यक्ति की गलती है जो कि अपने द्वारा किए हुए प्रोमिसेस को नहीं निभा पा रहा। आप इसे पर्सनली मत लो, क्योंकि आप यहाँ पर अगेन विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही हमेशा इन चीजों में क्यों फंस जाता हूँ, मेरे साथ ही ये चीजें क्यों होती हैं, दिस दैट दिस। हो ये रहा है कि जो लोग है ना असल में, उनके जो रियल फेसेस हैं, खासतौर पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, इन ब्रोकन प्रोमिसेस के थ्रू ही आपको वो सब दिखेगा, ताकि आगे चलकर आप किसी और पे नहीं, केवल खुद पे भरोसा करना सीखो। और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर खुद के ऊपर से हमारा भरोसा हट जाता है, खुद को ही हम अच्छी नजरों से नहीं देख पाते, तो फिर इवेंचुअली क्या होने लगता है कि कोई भी आता है और हमें रौंद के चला जाता है। कोई भी आता है और उसको लगता है कि अच्छा यार, इसको बोलने बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ भी बोलो, बाद में तो आके प्रॉमिस में तोड़ ही दूंगा, हु केयर्स। तो ये जो विक्टिमाइजेशन होता है वो अपने आप ही हमें ऐसे लोगों की तरफ दौड़ाता रहता है जो कि कभी अपने प्रॉमिस नहीं फुलफिल करेंगे। आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आपने उनसे चाहा कि वो प्रोमिस अपने फुलफिल करें, उन्होंने किए नहीं, आपने कुछ बोला नहीं। अगर आपने नहीं बोला है, फिर ये दोबारा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके पेशेंस की लिमिट टेस्ट करेंगे कि कब तक आखिर ये नहीं बोलते। आप फिर नहीं बोलोगे, फिर वो दोबारा से करेंगे टेस्ट करने के लिए कि अब तो कुछ बोलोगे, आप फिर नहीं बोलते। फिर उनको आदत पड़ जाएगी और आपको भी आदत पड़ जाएगी। हालांकि बुरा तो आपको जरूर लग रहा होगा, करेक्ट, लेकिन ये जो बुरा लगना है आप लोगों का, इसकी वजह से बाहर आप कुछ बोल नहीं पाओगे, भीतर ही भीतर सुलगते रहोगे। और उस भीतर भीतर सुलगने की वजह से आपके लिवर में और आपके कोलोन में, यानी एनल रीजन जो है, वहां पर आपको समस्या आ सकती है। तो इस समय पर अगर आप मकर राशि के हो और बहुत ज्यादा कुड़ते रहते हो, परेशान होते रहते हो, दिल की बात नहीं बोलते साफ साफ किसी को, और हमेशा दुख में ही रहते हो, हमेशा विक्टिमाइज्ड ही महसूस करते रहते हो, और आपको बवासीर जैसी चीजें हो जाए, पाइल्स जैसी चीजें हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप नहीं चाहते ना आपके साथ ऐसा हो, आप नहीं चाहते ना कि बेकार में फैटी लिवर हो जाए या लिवर सिरोसिस हो जाए या पाइल्स जैसी बीमारियां हो जाए। अगर नहीं चाहते हो तो फिर ये विक्टिमाइजेशन अपना बंद करो। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहा है तो ये आपकी नहीं, उसकी प्रॉब्लम है, और आपको उसे क्लियर शब्दों में बताना चाहिए कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, इसकी वजह से आप उससे नाराज हैं। और अब अगली बार जब वो आपसे कोई प्रॉमिस करेगा तो फिर आप सोचेंगे कि उस पर भरोसा करना है या नहीं करना। पर अगर लोग आपको रौंदे ही जा रहे हो और आपने भी गिव अप करके लेटे हुए हो, फिर तो नुकसान आप ही का है ना, आप ही के ऊपर से रौंदते हुए चले जाएंगे। डोंट डू दैट। क्योंकि यहाँ पर हमको लिवर के साथ थोड़ी समस्या देखने को मिल रही है और एनल रीजन में समस्या देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि अपने खाने में थोड़ा फाइबर जरूर ऐड करो। अति नहीं करनी, बहुत ज्यादा फाइबर नहीं चाहिए होता बॉडी को, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में फाइबर होना चाहिए।
कॉन्स्टिपेशन अगर आप लोगों को होने लगा है तो फिर आप खासे सावधान हो जाइए, क्योंकि गैस और कॉन्स्टिपेशन से आने वाला जो 1 साल है वहां पर आपको काफी समस्या देखने में आ सकती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी चिकनाई, हल्की फुल्की चिकनाई वाली चीजें खानी ही है। थोड़ा सा घी तेल रखना है, अति नहीं करनी है अगेन यहाँ पर भी, लेकिन बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना आपको नहीं खाना है। तो दाल में अगर आप थोड़ा सा घी डाल दें ठीक है, लेकिन देसी घी में तले हुए पराठे और समोसे अगर आपको रोज खाने हैं फिर तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिमिट में हर चीज करो, डाइजेशन का अपना ख्याल रखो, कॉन्स्टिपेशन जहां पर हो वहां पर एकदम सावधान हो जाओ, फाइबर वगैरह अपनी डाइट में ऐड करो, डॉक्टर से पूछ के करो। ठीक है, और उसके बाद जिस हद तक हो सके आप लोग अपने डाइजेशन का ख्याल रखो, क्योंकि यहाँ पे समस्या हो सकती है आपके लिए अगर जेन्युइनली कोई बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिपेशन तो आप हैंडल कर सकते हो ना, आप ओवर थिंकिंग पर भी काफी हद तक काबू पा सकते हो, बिकॉज आप मकर राशि के हो। तो अगर आपको एक बार अवेयरनेस हो गई ना कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी क्षमता रखते हो, ये आपके अंदर नेचुरल होता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान किस बात पे देना है कि इस समय पर आपके जो गाइड करने वाले हैं, आपको जो रास्ता दिखाने वाले हैं, आप उनकी बात को तोल मोल कर ही मानो। क्योंकि जो भी लोग आपको रास्ता दिखाने की कोशिश इस समय पर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनको मालूम हो कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे जो गुरु हैं या जिनको हम गुरु मान रहे हैं, वो खुद ही अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, खुद ही उनके जीवन में टॉक्सिसिटी भरी हुई होती है, खुद ही वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, डिजीज्ड होते हैं बुरी तरीके से, उनकी खुद की कुंडलियां उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही होती, और हम ऐसे लोगों की तरफ कूदते हुए चले जाते हैं कि ये हमें रास्ता दिखाएंगे। बट ये ठीक नहीं होता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जो मजबूत है, ऐसे लोग नहीं ढूंढने जो कमजोर हैं। अगर आप इन्हीं कमजोर, डिजीज्ड, जिनको रोगी हैं, ऐसे लोगों को गुरु मानोगे और उनकी सलाहें अगर आप लेना शुरू करोगे तो आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा भाई? कोई कमजोर है या रोगी है तो उसकी तरफ हमें गलत एटीट्यूड अपनाना है क्या? उसको किनारे कर देना है? नॉट लाइक दैट। सिंपैथी, एम्पैथी तो जीवन में आपके होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई रोगी है तो उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो, नहीं। बट आप उनकी सलाह क्यों मान रहे हो और वो किस स्टेट ऑफ माइंड में आपको सलाह दे रहे हैं, दैट इज वेरी क्रूशियल। आपके गुरु का ही स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल खराब है, राइट? एंड वो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे ढंग से, अच्छे तरीके से। वो आपको कुछ ढंग से बता नहीं पाएंगे, वो आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज आपको जरूर देखने को मिल सकती है। सो चूज योर गुरुज वाइसली एंड मेक श्योर दैट दे आर स्ट्रॉन्ग। चेहरे पे तेज होना चाहिए, आंखों में तेज होना चाहिए, बीमार रोगी नहीं लगने चाहिए। खुद को देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो मरीज है ना। और उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी खूब मजबूत होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि वो जो गुरु होते हैं अपने लिए ही मुसीबत क्रिएट कर लेते हैं। आप खुद अगर आप किसी का गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो, किसी को सलाह देने की कोशिश कर रहे हो, तो दूसरों की कुर्सी की पेटी बांधने से पहले आपको खुद की कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी। दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले आपको खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा। तो किसी के गुरु आप तब तक मत बनिए जब तक आप में खुद में स्वयं में मजबूती नहीं है, आपने अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक नहीं किया है, आपने उन पर काम नहीं किया है, ठीक है, और आपने अपने शरीर पर, उनके रोगों पर काम नहीं किया है। अगर आपको कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, तो पहले उसको ठीक करो, उसको ठीक करने के लिए काम करो, और तब ही आप लोगों के सामने जाओ। अन्यथा होगा क्या? जब आप गुरु की पोजीशन पे आओगे, जब आप अपने शिष्यों की बातें सुनोगे, जब आप उनकी तकलीफों को कम करना चाहोगे ना, तो उनकी तकलीफ तो कम होगी नहीं, पहली बात। और इसके साथ साथ ही उनकी तकलीफ का कुछ हिस्सा आपसे भी चिपक जाएगा। सो डबल तकलीफ। तो अगर आप ऑलरेडी कमजोर हैं या कोई परेशानी है आपको, तो वो परेशानी दिन दुनी रात चौगनी गति से बढ़ती ही चली जाएगी। यू डोंट डिजर्व दैट। पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पर लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल खुद पर ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो, अपने लिए चीजें अच्छे करो। 2026 के अंत तक कम से कम किसी और का गुरु बनने की कोशिश मत करो, किसी और के लिए सारी चीजें करने की कोशिश मत करो, अपने लिए करो एंड बी हैप्पी। कोई और आपका बर्थडे मनाए ना मनाए, अपना बर्थडे आप खुद मनाओ, खुश रहो। आपको इन चीजों की जरूरत है, आप ये चीजें डिजर्व करते हो, राइट? यू डोंट डिजर्व अनहैप्पीनेस, यू डिजर्व टू बी हैप्पी।
और अगर वो खुशी का स्रोत आप खुद ही हैं, सो बी इट, क्या फर्क पड़ता है? काट लो अपना केक खुद ही, चले जाओ अपने बर्थडे पे, वेकेशन पे। तो डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है? फिलहाल दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, जरूरत से ज्यादा नहीं करना, अपने पे ध्यान दो, अपने को सुखी रखो, खुद मजबूत हो गए तभी दूसरों को कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आप सब लोग मिलके, कमजोरों की टोली माइनस 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 होगी ना जब, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता रियल लाइफ में, माइनस 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 ही होता है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।